बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज आपके सामने रखते हैं उस शख्स की स्टोरी कि जो पाकिस्तान से बरतानिया जाके सियासी पनाह लिए हुए हैं। उनका नाम है आदिल राजा। और आदिल राजा साहब इस वक्त पाकिस्तानी इदारों की और पाकिस्तानी सियासी शख्सियात की मुखालफत में इस हद तक जा चुके हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहता कि जनाब वो जो कुछ कर रहे हैं इससे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचेगा। गोया पाकिस्तान की सालमियत का मसला हो, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मसला हो, वो कोई भी ऐसा काम करने से बाज नहीं आते जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब उन्होंने हालिया जो ट्वीट किया है जिस पे खासा उनको जो है सोशल मीडिया पे लोग उनके जो है वो खासा उनकी इलाज भी कर रहे हैं, उनकी क्लास भी ले रहे हैं। वो ट्वीट क्या है, वो ट्वीट ज़रा सुनिएगा कि आदिल राजा साहब कहते क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक तकरीर है जो कि उन्होंने वाइट हाउस में की है। उस तकरीर में से एक क्लिप निकाला आदिल राजा साहब ने, जिस क्लिप में जो है डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त अमेरिका इतना मजबूत है, इतना माजी में नहीं था। और अपने 10 माह की हुकूमत का जिक्र करते हुए ये बात कहते हैं कि जी मैंने जंगें रुकवाई हैं, 8 जंगें मैंने रुकवाई हैं और एक जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन है जिसे मैंने रुकवाया है। और ये 2 एटमी मुल्क थे और दोनों के माबैन अगर जंग छिड़ जाती तो करोड़ों लोग यानी 35 मिलियन लोग जो है इस जंग के नतीजे में जाँ बहक हो जाते। जिसमें जिक्र करते उन्होंने कहा वज़ीर आज़म जो है वो भी उसका शिकार हो जाते। यानी ये इस बारे में उनका ये कहना ये था कि जनाब ये जंग कितनी ख़तरनाक हो सकती है कि दोनों तरफ के लोग, करोड़ों लोग इसमें मारे जाते, इसलिए मैंने उसको जंग को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया। अब इसके बारे में आदिल राजा साहब ट्वीट ये करते हैं और ट्वीट में से ये क्लिप निकाल के उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर जो है एक्स के ऊपर ये अपना पोस्ट किया है। उसमें ये कहा है, जो ट्वीट उन्होंने किया कि वज़ीर आज़म को ना बचाता, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ना बचाता तो वो हिंदुस्तान के हाथों मारा जाता। यानी आप अंदाज़ा करें कि जनाब आदिल राजा साहब इस हद तक जो है वो गिर चुके हैं और इस हद तक मुखालफत बराए मुखालफत में आ चुके हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि बात क्या हो रही है, इसकी रेलिवेंसी कहाँ पे है, इसका कहाँ जिक्र करना है। और ये अपने आप को कहते हैं जी मैं सोल्जर हूँ, फ़ौज के साबिक़ ऑफिसर हैं। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि ऐसे ट्वीट्स मुल्क के ख़िलाफ़ किए जाते हैं, अपने ही वतन के ख़िलाफ़ किए जाते हैं। और अपने वतन की मुखालफत करने वाला शख्स क्या हो सकता है, वो अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कह सकता है या पाकिस्तान से मोहब्बत का वो दम कैसे भर सकता है। क्योंकि ठीक है उनकी मुखालफत हो सकती है, मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से उनकी मुखालफत हो सकती है, लेकिन कुछ शख्स इतना ही गिर जाए कि बाहर जाके बाहर बैठा हुआ हो और वो ये भी ना सोचे कि उस ट्वीट के नतीजे में वो अपनी नौजवान नस्ल को या पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। लोग क्या सवाल करेंगे कि जनाब ये हैं आदिल राजा साहब जो पाकिस्तान से बाहर जाके वहाँ सियासी पनाह लिए बैठे हैं और हर वक्त मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कदम उठाने से गुरेज नहीं करते। अगर इस ट्वीट के बाद जो है देखा जाए तो साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने भी इसका रद्द-ए-अमल बड़ा खूब तरीके से दिया है। उन्होंने कहा जनाब बंदा यूके में पनाह ले और फिर आपको बेसिक अंग्रेज़ी भी ना आती हो तो इसी किस्म की फिर आप ट्वीट करते हैं। यानी अंदाज़ा करें कि अगर एक शख्स जिक्र कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात का कि जनाब वो जंगें रुकवाने में उनके किरदार हैं और जंग जब होती है यकीनी बात है अगर दोनों तरफ से बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं तो उसमें कई लोग मारे जा सकते हैं। उसको बचाने का क्रेडिट ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन जनाब उसको ट्विस्ट किया है आदिल राजा साहब ने और ये बात कही है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ना बचाता तो वो जो है हिंदुस्तान के हाथों में मारे जाते। ये है रवैया उन मुल्क से बाहर बैठे हुए लोगों का जिनके बारे में हम आपके सामने अक्सर रखते रहते हैं कि ये इनकी मुखालफत जो है वो किसी नज़रिए की बुनियाद पर नहीं, किसी असूल की बुनियाद पर नहीं, ना ही ये लोग जो है किसी नज़रियाती जो है वो सोच रखते हैं, बल्कि इनका नज़रिया शायद अपनी ज़ात है, अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव रखना है, या एक फेम इनका नज़रिया है जिसकी बुनियाद पे ये ज़रा भी ये तसव्वुर नहीं करते कि जो कुछ वे लिख रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा। जिस पाकिस्तान ने आपको इज़्ज़त दी, जिस पाकिस्तान ने आपको मुकाम और मर्तबा दिया, यानी गोया कहते हैं ना वो उसी जिस जगह पे आप खाते हैं वहीं छेद करते हैं, ये कैफियत इनकी बन चुकी हुई है। दूसरा आज आपके सामने रखते हैं सूरत हाल कि जो लोग बार बार कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान को इस वक्त जो है अपनी डिप्लोमेसी के हवाले से, अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाने हैं, तो उनके लिए मोदी का जो दौरा है इस वक्त ख़ास तौर पर अगर इसराइल का दौरा देखा जाए तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि किस तरीके से गठजोड़ है पूरा इन दोनों ममालिक का
और ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस किस्म की साजिशें करते रहते हैं और किस किस्म के इक़दाम उठाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिशें जारी रहती हैं। भरपूर तरीके से आज मोदी का इस्तकबाल किया गया, एक ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया, गैर मामूली किस्म का प्रोटोकॉल इससे कहा जा रहा है कि उनके मोदी दौरे के दौरान उनको दिया जा रहा है। और उनके माबैन जो दिफाई मुआहदे हो रहे हैं वो भी बड़े अलार्मिंग इस लिहाज से हैं कि शुरू दिन से ही हम ये बात कहते आए हैं और लोग पाकिस्तान की ये बात बखूबी समझते हैं कि हिंदुस्तान को जो सपोर्ट मिलती है कहाँ से मिलती है। फिर पाक भारत जंग की बात हो तब भी जिस तरीके से इन्वायरमेंट होती है वो भी सारी दुनिया के सामने है। तो गोया पाकिस्तान का जो दिफा है, पाकिस्तान की सालमियत है, इसके हवाले से लोगों की जो है वो कम अज़ कम आँखें खुल जानी चाहिए कि हिंदुस्तान किस किस्म की सोच रखता है, उसके जारहाना अज़ाइम कैसे ख़तरनाक हैं और हर वक्त वो पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाजराई करने के लिए वो किस किस्म की कोशिशों में मसरूफ़ रहता है और किन किन ममालिक से उसे सपोर्ट मिलती है। अब आते हैं आज की उस सियासी हलचल की तरफ जो अलीमा खान साहबा ने मचा दी है। अलीमा खान साहबा ने तो आज तकरीबन सारी पार्टी को आड़ों हाथों ले लिया है। उन्होंने पार्टी के ऊपर बड़े शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। वकला के हवाले से उन्होंने जिस किस्म के रद्दमल का इजहार किया है, गोया इस वक्त अलीमा खान बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप दिखाई देती है, जो कि इस वक्त अलीमा खान साहबा ये समझती हैं कि पार्टी की लीडरशिप जो है, ये पार्टी के जो वकला हैं वो कोई किरदार इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये ग्रुपिंग बड़ी अब वाज़ेह होती हुई नज़र आती है। शेर अफजल मरवत साहब भी इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि बैरिस्टर गौर जो हैं वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे। अली मीन गंडापुर साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे और इमरान खान साहब के लिए एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन माजी में कुछ अफराद ने जो इस जारहाना पॉलिसी रखते हैं उन्होंने ये मामला सेटल डाउन नहीं होने दिए। अलीमा खान साहबा का ये फट पड़ना, उनका अपनी ही क़यादत के ऊपर जो है वो तीर चला देना, क्या आने वाले दिनों में मज़ीद पार्टी को मुश्किलात का शिकार करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अलीमा खान साहबा को हार्ड लाइनर के तौर पे देखा जा रहा है। अगर कोई मुज़ाकरात की बातचीत होती है तो फिर क्या अलीमा खान साहब अगर पार्टी का कंट्रोल संभाल लेती हैं तो फिर ये मुज़ाकरात होते हुए दिखाई नहीं देते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि अलीमा खान साहब का जो गुस्सा है, क्या ये वक्ती गुस्सा है या वो महज अब इस बात का फैसला कर चुकी हैं कि पार्टी की जहाँ उनको कोताही नज़र आएगी, जहाँ उनको नज़र आएगा कि लोग इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े, वो खुल के अगर इस बातों का इजहार करती रही तो पार्टी के अंदर जो दूरियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी और जो एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है अलीमा खान साहबा की वो किस हद तक कंप्रोमाइज़ होगी, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। लेकिन अलीमा खान साहबा ने आज तकरीबन पार्टी के ऊपर अदम एतमाद कर दिया। अलीमा खान साहबा ने यह महाज खोल दिया। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब ने जो फोर्स बनाने का ऐलान किया है उस हवाले से भी पार्टी के अंदर अब इख्तलाफात हैं। कुछ लोग ये तजवीज़ दे रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब को कि जनाब इमरान खान साहब के लिए रिहाई फ़ोर्स ना बनाएं, क्योंकि फ़ोर्स के लफ्ज़ की बुनियाद पर पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब डटे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने फ़ोर्स बनानी है। और साथ ही अली मीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी साहब के माबैन अब जो है वो लड़ाई तकरीबन शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने जो स्कॉट था वज़ीर आला हाउस का जो मिला हुआ था अली मीन गंडापुर साहब को, वो वापस मंगवा लिया है। उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट भी आई, लेकिन अब सूबाई हुकूमत ये कहती है कि उनके पास पुलिस वाले तो मौजूद है। एक फ़हरिस्त भी उन्होंने जारी किया जनाब कि 75 के करीब अफराद उनके साथ हैं, लेकिन जो सीएम की तरफ से जो एक चैम्बर की गाड़ी थी वो भी वापस मंगवाई गई है। और ये अब इख्तलाफात खुलकर सामने आते चले जा रहे हैं। जो अली मीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी के माबैन होंगे, क्या ये सेटल हो पाएंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा।